क्लास इन चैप्टर 5 एपी का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है, पार्ट ए एमसीक्यू सीरीज का। नेक्स्ट है मेरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट, इफ एसएन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एसएन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस एन, देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो S1 क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एस एन की वैल्यू दे रखी है तो S1 क्या आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3। S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, मतलब S1 इज इक्वल टू A1। इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 3। अब S2 निकालूंगा मैं। S2 क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 + 2 10। तो S2 की वैल्यू आ गई 10। अब S2 क्या होता है मेरा, S2 होता है A1 + A2। A1 की वैल्यू मेरे पास, S2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है। A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 3 आई थी। यहाँ से A2 निकल जाएगा, कितना आ गया 10 - 3 7। A2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या मुझसे पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है। उसके लिए मुझे पहले D चाहिए, तो D कैसे निकलता है A2 - A1। A2 कितना है मेरा, A2 कितना है मेरा 7 है। 7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया 4 मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, an इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d। nth टर्म पूछ रहा है उससे। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। n - 1 × d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो ये हो गया 3 + 4n - 4, 4n - 1। an कितना आ गया मेरा 4n - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मेरा। 17 टर्म, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका होता है जिससे फुल मार्क्स मिलेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ये वर्ड प्रॉब्लम के हर क्वेश्चन में लिखना होता है आपको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, जिसकी 17th टर्म मतलब A17 कितनी है A10 से 7 ज्यादा है, तो A17 क्या हो गया a + 16d इज इक्वल टू a + 9d + 7। a से a कैंसिल, 16d - 9d इज इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। यही पूछ रहा था मुझसे कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन एन एपी ए की वैल्यू 15 है, डी की वैल्यू -3, an 0 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 15 है, n - 1 × d की वैल्यू कितनी है -3। ये 15 इधर आकर माइनस का 15 हो जाएगा, n - 1 × -3, ये 3 डिवाइड में माइनस का, तो -15 / -3, 3 5 से 15, ये बना इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो n कौन सा हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6। नंबर 4, which term of an AB 3 15 27 will be 120 more than its 21st term। देखो वही लेट द फर्स्ट टर्म भी ए वर्ड प्रॉब्लम्स में एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है मुझे, उस विच टर्म an इज इक्वल टू a50 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब a21 + 120 है, तो a + n - 1 × d, और इसे क्या लिख सकता हूँ a + 20d + 120। a से a कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी है वही निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है मेरे 15 में से 3 गए 12, 20 × 12 + 120। अब यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 20 + 12 × 10 120 होता, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, n - 1 इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 31, मतलब 31st टर्म जो होगी एपी की वो होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर - 4n एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Sn दे रखा है मुझे
3n² माइनस 4n। सबसे पहले S1 निकालूंगा, तो n की जगह 1 पे करेंगे। 3 माइनस 4 कितना आ गया? -1। तो S1 किसके इक्वल होता है? A1 के इक्वल होता है। कितनी वैल्यू आ गई? -1। अब S2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 8, तो कितना आ गया? 4। S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब S2 क्या होता है? A1 प्लस A2 भी होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 कितना निकल गया मेरा? 4 निकला है। A1 की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी, तो A2 निकाल दोगे। 4 + 1 मतलब 5 आ गई A2 की वैल्यू आपकी। क्लियर? अब वो nth टर्म पूछ रहा है, ऐसे ही वो 10th टर्म भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। तो मैं इसमें 10th टर्म भी निकाल कर दिखा दूंगा, nth टर्म भी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले d निकालोगे। d क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 5, और A1 की वैल्यू कितनी है? -1। 5 और माइनस कितना आ गया? 6। d की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब n पूछ रहा है, तो मतलब a + n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी आई थी? -1 थी। n - 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। -1 + 6n - 6, तो हो गया 6n - 7। ये आ गई आपकी an की वैल्यू। अगर वो 10th टर्म पूछ ले तो क्या होगा? a + 9d, मतलब a की वैल्यू कितनी है? -1। d की वैल्यू कितनी है मेरी? 96 था। 9 6 54, -1 + 54 मतलब 53। ये आ गया आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d is equals to -4 एंड द 7th टर्म इज 4, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी है। देखो, d की वैल्यू दे रखी है -4, a7 दे रखा है 4। a7 का मतलब क्या हो गया? a + 6d इज इक्वल्स टू 4 है। a + 6d की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो हो गया 6 4 तो 24, माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 24 मतलब 28। फर्स्ट टाइम ही पूछ रहा था वो, यही है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 बताना है। लेट द फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d। अब देखो, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 की टेबल सीरीज क्या बनेगी मेरी? 8 16 24 एंड सो ऑन ऐसे बनेगी। यहाँ पर मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 8। d की वैल्यू भी कितनी हो गई? 8। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स मतलब n भी कितना है मेरा? 8 है, 8 मल्टीपल्स ही है। तो अब Sn बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। n/2 2a + n - 1 इंटू डी। n कितना है? 8 है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 8। n - 8 - 1 7 इंटू 8, ये कैंसिल हो गया 4। 16 + 7 8 ज़ा 56। ये कितना है मेरा? 6 12 5 और 1 6 72। 4 इंटू 72, 4 2 8 4 7 ज़ा 28। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इफ एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स 3n² + 5n एंड इट्स kth टर्म इज 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। ये Sn दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n। देखो, Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n है। S1 निकाल लेंगे सबसे पहले इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 8 आ जाएगा S1 की वैल्यू। S1 किसके इक्वल होता है? A1 के इक्वल होता है, मतलब A1 की वैल्यू भी कितनी है मेरी? 8 है। अब S2 निकालेंगे, क्या होगा? 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, कितना है? 22। ये आ गई आपकी S2 की वैल्यू। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एन इट्स के टर्म में 164। सबसे पहले आप A2 निकालोगे। S2 क्या होता है? A1 + A2 भी होता है, तो S2 की वैल्यू 22 है। A1 कितना है मेरा? 8 आया है, प्लस A2 22 - 8, A2 की वैल्यू कितनी आ गई? A2 की वैल्यू आ गई आपकी
14। अब डी निकाल दोगे, A2 माइनस A1 क्या होता है, डी के इक्वल। A2 कितना है 14 माइनस 8 इज इक्वल टू, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। केथ टर्म बोल रहा है 164 है, मतलब a प्लस के माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। ए की वैल्यू कितनी आई थी, A1 कितना था 8 था, प्लस के माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई थी 6 थी, 164 के इक्वल के माइनस 1 6, ये 164 माइनस 8 हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6, 156 के माइनस 1, ये 6 को डिवाइड में ले जाओ तो कितना है 6 2 12, 6 6 36, के माइनस 1 इज इक्वल टू 26, के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 27। यही क्या है मेरा आंसर, के की वैल्यू पूछ रहा था उसको। 9th क्वेश्चन है मेरा, राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी 1/m, 1 प्लस m/m, 1 प्लस 2m/m। देखो a की वैल्यू कितनी होगी इसमें 1/m, d क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस m अपॉन में m माइनस 1/m, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे m 1 प्लस m माइनस 1, तो m/m मतलब 1 हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 1, a आ गया d आ गया, nth टर्म पूछ रहा है मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है मेरी 1/m, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरी 1 आई है, तो 1 प्लस m n माइनस 1, एलसीएम ले लो कितना आ गया m 1 प्लस एम एन माइनस m, यही क्या है मेरा आंसर है nth टर्म एपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखो ये सीरीज दे रखी है 5 प्लस माइनस 41 प्लस 9 प्लस माइनस ऑफ माइनस 39 प्लस 13 प्लस माइनस ऑफ 37 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या दे रखा है -3 और 81। देखो यहाँ पर ये जो है द गिवन सीरीज है कॉम्बिनेशन ऑफ 2AP, 2AP का कॉम्बिनेशन है। मैं ले लूंगा फॉर फर्स्ट AP A1 ले लो, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 5, ये फर्स्ट AP होगी मेरी, सीरीज क्या बन गई फर्स्ट AP की 5 प्लस 9 प्लस 13 एंड सो ऑन अप टू 81। A की वैल्यू 5 हो गई, AN की वैल्यू 81, D कितना हो गया इसमें 9 माइनस 5 4। अब देखो यहाँ से n निकाल दूंगा पहले, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN की वैल्यू 81 है, D की वैल्यू 4 है, 81 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 4, ये कितना हो गया 76, डिवाइड कर दोगे 4 से 19 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। अब वो Sn पूछ रहा था, सम ऑफ टर्म्स पूछ रहा है ना, तो ये S1 फॉर फर्स्ट AP के लिए Sn निकाल दो, क्या होगा n/2, A प्लस AN होता है, तो A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस AN की वैल्यू 81 है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, ये कितना हो गया 10, 81 प्लस 5 85, 85 से मल्टीप्लाई करेगा कितना है 850। ऐसी फॉर सेकंड AP के लिए A2 मान लो, उसकी सीरीज क्या बनेगी माइनस का 41 प्लस ऑफ माइनस 39 एंड सो ऑन अप टू प्लस ऑफ -3, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें -41, AN की वैल्यू कितनी हो गई इसमें -3 एंड D की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 39 माइनस ऑफ -41, तो कितनी हो गई 2 आ जाएगी। अब सेम AN निकालेंगे, वो n निकालेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी AN के फॉर्मूले से। AN कितना है मेरा -41, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी, सॉरी AN की वैल्यू -3 थी, A की वैल्यू -41 थी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 आई है, तो हो गया -3 प्लस 41, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, कितना है 19 n माइनस 1, यहाँ पर भी n की वैल्यू 20 ही आएगी। अब Sn निकालना पड़ेगा सेकंड AP के लिए, क्या होगा n/2 A प्लस AN, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू 20 है, 20/2 10, और ये कितना हो गया A की वैल्यू कितनी थी -41, सॉरी -41 प्लस ऑफ -3, तो -3, ये कितना हो गया माइनस का 440। अब टोटल सम क्या आएगा, टोटल सम निकालना है ना इसका मुझे, तो 850 था -440 कितना आ गया 0
410, यही क्या है मेरा आंसर। थैंक यू।